दूसरा प्रश्न क्या था? कि कुबेर से मित्रता कैसे हुई? वो कथा मैं आप लोगों को बता दूं कि कुबेर कौन है, ये जान लो, क्योंकि कुबेर की आवश्यकता सबको है। कुबेर माने धनाध्यक्ष है। अहो धन तब सर्वगुण, धन के बिना क्या करोगे आप? है? हाँ, धन की आवश्यकता कुबेर के द्वारा संभव है। तो कुबेर कौन है महाराज? तो कथा बताने लग गए। ये कुबेर जो है भगवान ब्रह्मा बता रहे नारद को, मानस पुत्र हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुलस्त्य ऋषि, और पुलस्त्य ऋषि के ही पुत्र का नाम है विश्रवा, और विश्रवा के ही पुत्र हुए कुबेर जी महाराज। एक पत्नी से कुबेर जी का प्राकट्य हुआ है और एक में कुंभकर्ण रावण आदि का कथा है। विश्रवा के ही ये संतान है रावण कुंभकर्ण आदि। तो ये उन्हीं के पुत्र हैं कुबेर जी महाराज। ये कुबेर कठोर तप करने लग गए। कुबेर जी महाराज इतने कठोर तप किए, काशी में गए वो, काशी विश्वनाथ भगवान के पास में जाकर के तप किए। कितने तप किए जी, हड्डी के ढांचे बन गए कह रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज मनु जी महाराज भी ने तप किए। कल कथा अपन श्रवण कर रहे थे, मनु के द्वारा ही मनुष्य लोग आए। हम सब, हमारे पूर्वज कितने कठोर तप किए हैं, विचार करो। अस्ति मातृ होई रहूं शरीरा, तदपि मनाव मन ही नहीं पीरा। हड्डी ढांचे रह गए थे हमारे पूर्वज। जान लो, ये है उपासना। और हम लोग कितने उपासना करते हैं, विचार करो। हमारे पूर्वज कितने तप किए। इधर जाइए तो हड्डी के ढांचे बस रह गए हैं। तो क्या हमारा हड्डी के ढांचे रह गए तो उसमें प्राण है क्या? हाँ भाई, ये जरूर है कि युग युग प्रमाण में अलग अलग जगह प्राण है। कलयुग में अन्न ही प्राण है, जान लो। अन्न क्या परित्याग करोगे तो कितने दिन आप मुसब्बी सेव के रस में रहोगे? अनुमान लगाने लगते हैं कि ये ज्यादा दिन के हमारे साथी नहीं है। लेकिन देखते हो उस युग में हमारे पूर्वज इतने यज्ञ किए तो हड्डी के ढांचे रह गए। भगवान स्वयं आते थे दर्शन देने के लिए। भाई भगवान स्वयं हमारे मनु जी महाराज के पास में आए। अच्छा, हमारे पूर्वज तप क्यों किए जी? मनु जी महाराज तपस्या करने के लिए क्यों गए? कहा कि हम तो जीवन में, गृहस्थ जीवन में पड़े हैं, कभी वैराग्य आ ही नहीं रहा है, मेरा कल्याण कैसे होगा? मनु जी सोचने लग गए। मनु जी महाराज देखो, विचारणी प्रश्न है ना। मनुष्य, हमारे पूर्वज कितने विचारवान व्यक्ति थे, इसमें हमको जाना है। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जीवन गयऊं हरि भगति बिनु। है भोग भोगते आप कभी तृप्त नहीं हो गए। वयम ही भोग्य वयमेव भोग्य। भोग भोगते शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कभी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे पूर्वज संकेत दे रहे मानव समाज को, देखो हाँ भूल नहीं करना। इसलिए बरब सराज सुतन निपदीना। मन तो नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों को राज्य दे दूं, सब कुछ सौंप दूं, लेकिन बरबस कह रहे हैं। इसलिए हम लोग भी बरबस भगवान की न चाहे तो भी प्रयास करिए आप। जरूर मन नहीं लगेगा शुरू में, कहां हम लोग फंस गए जी, लेकिन बाद में आपको उसकी महिमा जब जान जाओगे तो आप महान बन जाओगे। भगवान का नाम लेने पर मान हो जाए हमको ना ना भगवान का नाम नहीं जपेंगे, ऐसा नहीं सोच लेना, क्योंकि भगवान का नाम में बड़ी दिव्य शक्ति है। धीरे धीरे मन लगता है, तुरंत नहीं लगता है। मन न लगे तो मन को लगाने का प्रयास करिए। जैसे उदाहरण ले लीजिए,
बुखार से पीड़ित व्यक्ति को आप मिश्री भी चुसाओगे तो उसको कड़वा ही लगेगा, कड़वी कड़वी। लेकिन जब मिश्री के आप स्वाद पाने लग जाओगे धीरे धीरे ना, हाँ तब वारी अब तो मीठा चीज है जी कहोगे। शुरू में लगता है, उपासना करोगे तो ये मामला गड़बड़ है कहोगे आप, लेकिन जैसे ही आप शिव शिव जपने लग जाओगे तो प्रेम होने लग जाएगा। इसलिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, नींबू के अचार 3 बार बोलने पर पानी आ जाता है मुंह में, तो क्या हमारे भगवान का नाम इतना भी सड़ियल है जी? नींबू नींबू कहोगे तो जीभ में रस आ जाओगे, तो क्या शिव शिव कहोगे तो मन नहीं लगेगा क्या? तो पहले नहीं लगता। जैसे बुखारग्रस्त व्यक्ति को मिश्री चूसाओ तो क्या चीज दे रहे हो जी, कड़वी कड़वी आप कहेंगे वो, लेकिन जब वो भक्त चूसने लग जाए बीमार ग्रस्त व्यक्ति मिश्री को, तो आओ वो बड़ा मीठा चीज है, तो वही तो हम पहले दे रहे हैं आपको लेकिन तुम कड़वा कड़वा कह रहे थे। यह है तो भगवान की उपासना में बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में जपा करो। इसी कारण से देखो पूर्वज, हमारे पूर्वज, भगवान को भी आना पड़ गया। और वो हमारे पूर्वज कितने चतुर थे जी। वरदान में क्या मांगे मनु जी महाराज, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। पूर्वज बता दिए भगवान को अपना बच्चा ही बना लो, ज्यादा अच्छा है। मनुष्यों को चाहिए भगवान के भक्ति करते करते हैं, भगवान से मांगने में कोई घाटा नहीं है। क्या मांग रहे हैं? कोई धन संपत्ति थोड़ी मांग रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा हो जाए, आप हमारे घर बच्चा बन के आ जाओ, इससे बड़े और क्या चाहिए है? ये प्रयास करना चाहिए जीवात्मा को। तो उसी प्रकार से जब कुबेर जो है, जो कथा सुन रहे थे आप, कुबेर जी महाराज के क्या बच गए? तपस्या करते करते हैं मांस पूर्ण रूप से गल गई, केवल हड्डी के ढांचे रह गए। कुबेर जी तपस्या कर रहे थे। ऐसे तपस्या को देख करके भगवान शंकर और पार्वती दोनों पहुंच गए। शंकर पार्वती जैसे ही दोनों पहुंचे, वाह! और भगवान शंकर के तेज, पार्वती मैया की शक्ति को देख करके कुबेर जी महाराज नेत्र ही बंद कर लिए, देख नहीं पाए भगवान की ये तेज है। दोनों को इस स्थिति में जैसे ही नेत्र को बंद किए, आंख बंद कर लिए, तो कुबेर जी प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं आपके इस दिव्यता को नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए नेत्र को बंद कर लिया, क्षमा कर देना। तो वैसे ही समय में शिव जी महाराज उनके ऊपर दया करते हुए जैसे ही अपने हथेली हाथ का पाद देख रहे हो, हस्तार बिंद को कुबेर के जैसे ही मस्तक में रखे, गदगद हो गए कुबेर जी महाराज। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। बोलो महादेव शंकर भगवान की। जैसे ही उसी स्थिति में दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान शंकर और पार्वती को देखने लगे कुबेर जी महाराज। तो पार्वती मैया जब कुबेर जी देखने लग गए तो कहा कि इनकी भाव शुद्ध नहीं है। कहा देख लो, इसी कारण से नाराज हो गई पार्वती। और इति देवीं गिरिं श्रुत्वा प्रहस्य प्राहतां प्रभु उमे त्वदीय पुत्रोऽहं न चक्षुरे न चक्षुषा। है ये तो हमको क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं। पार्वती मैया विचार करने, क्रूर है शंकर भगवान। इसी कहा जाओ, एक तेरा नेत्र है, देख लो, विकारग्रस्त नेत्र। इसलिए देखने देखने में भगवान को किस रूप में देखो है? इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद आपके नेत्र में विकार आया, इसलिए पार्वती मैया नाराज हो गई। और नाराज होकर के एक नेत्र से है क्या कर दिए? विमुख करा दिए। इस कारण से है? अब देखते हो भगवान शंकर समझाने लग गए, नाना ऐसा क्या कर दिया आपने? यक्षाणाम। रोने लगे कुबेर जी, मां मेरे को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान समझाने लग गए, पुत्रोऽहं त्वदीय, इसको पुत्र ही मान लो,
इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मां होती है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमातान भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो भी रहे, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। इस कारण से नहीं, ये हमारे स्वरूप से ईर्षा करने लग गई, इसी कारण से मैं नाराज हूं इसके लिए। इसलिए इसका नाम कुबेर नाम क्यों पड़ा? इसीलिए कुबेर नाम पड़ा है। पार्वती कहे ठीक है मेरा ही पुत्र है, हमारे स्वरूप को देख करके ईर्षा करने लग गए, इसके हम नामकरण कर देते। ठीक है आप कह रहे हमारा ही बेटा है, इसलिए उसका नाम कुबेर पड़ गया। ये प्रसिद्ध हो गया। आप कहा कुबेरे भवनाम नाम तौमम ऐश्वर ययासुतः। पार्वती स्वयं नामकरण किए उनके, और शिव जी वरदान देने लग गए कुबेर जी महाराज को। यक्षाणाम किम नरोषाम च राजा च सुब्रतः पति पुण्यम जनानाम च सर्वेशाम धन दो भवः। यक्ष किन्नर के आप जो है राजा बनोगे और सबके लिए धन के दाता तुम ही होगे, कह दिए। तुम्हारी आराधना पूजन करेंगे तो धनी मानी बन जाएंगे। कहा क्योंकि इसीलिए कुबेराय नमः, पंडित जी लोग जब अभिषेक कराते हैं तो कुबेर का नाम लेते हैं, उसके गण में शामिल हो गए। हाँ, कुबेर है, कीर्तमुख है, वीरभद्र जी है, नंदी है, सर्प है, एकादश रुद्र है, पार्वती है, गणेश है और कार्तिकेय है। ये सब गण में नाम आता है, तो उसमें कुबेर का नाम भी आया। उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहता है। इसलिए आज भी कोई वास्तु शास्त्री कहते हैं देखो अपना जो खजाना है ना उत्तर तरफ रखो, दक्षिण तरफ रख करके उत्तर तरफ दरवाजा खुले, कुबेर देवता धनान भंडार बन। वास्तु शास्त्री लोग ये कहते हैं अपने जो खजाना माने लाकर जिसको कहते हैं उसको ऐसा अलमारी खुले उत्तर तरफ रहे ताकि कुबेर महाराज की दृष्टि वहीं में रहे। ये है वो कुबेर। किसके गण है? हाँ दो। शंकर भगवान भले अपने पास कुछ नहीं रखे खजाना, लेकिन कुबेर तुम मेरा चेला हो जाओ, कह दी, तुम्हारे पास पूरा खजाना रहेगा। देखो भक्ति करने पर क्या शक्ति है। आज वो खजाना उनके नाम लिए बिना, चाहे वो दीपावली हो चाहे शिवरात्रि हो, शंकर की आराधना करोगे माने कुबेर को ध्यान करना ही पड़ेगा, है तो धनी मानी बन जाओगे कुबेर की सेवा करने पर, ध्यान लगाने पर। इस प्रकार से ये कुबेर और प्रश्न था कुबेर और शंकर की मित्रता कैसे हुई, ये समाधान कर दिए नारद जी महाराज।